से सॉर्ट कर सकते हैं टेबल्यू के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा डेटा है जो हम लाए हैं। ठीक है, एक्सेल फाइल से, ये हमारी ऑर्डर शीट है। यहाँ पे हमारा डेटा जो दे रखा है, ये हमारे जो हेडिंग है, सीरियल नंबर, ऑर्डर आईडी, ठीक है, शिप मोड, डेट, ये जो हमारा जो डेटा सोर्स में एक्चुअल डेटा है उसकी तरह ही है, जैसे सीरियल नंबर, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप। ठीक है, आप देखेंगे, मैं आपको शीट दिखाया था एक्सेल की, देखेंगे सीरियल नंबर, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप डेट, शिप मोड, यही जो ऑर्डर है यही यहाँ पे है। ठीक है, अब इसको हम सॉर्ट करना चाहते हैं, तो सॉर्टिंग के लिए वेरी सिंपल है, हम यहाँ पे जाएंगे, ड्रॉप डाउन में ए टू जेड सॉर्टिंग करेंगे, देखेंगे कि आप जो कॉलम का जो नेम है वो सॉर्ट हो चुका है। देखिए, सी के बाद डी, ई एफ जी एच आई के लिए एम एन ओ पी। ठीक है, तो इस तरह से शॉर्ट हो चुका है, बीच में जो नहीं है वो नहीं है, बाकी जो है ए टू जेड शॉर्ट हो चुका है। इस तरह हम जेड टू ए करना चाहते हैं तो जेड टू ए भी शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जेड टू ए शॉर्ट हो गया, आप देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये शॉर्टिंग कर सकते हैं। अब इसी तरह हम अगला ऑप्शन जो है ए टू जेड असेंडिंग पर टेबल करके क्या करेंगे, मान लीजिए एक टेबल तो हमारी ये है, दूसरी टेबल एक और ले लेते हैं हम, ये पीपल की टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैचिंग रो है ऑर्डर से पीपल में, वो भी आ गई है। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर है, ये तो ऑर्डर की टेबल है। और इसी में आगे आएंगे तो ये हमारा ऑर्डर का टेबल है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर और पीपल का टेबल हम, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, ये पीपल का, यहाँ पे ये कॉलम है पीपल के अंदर, पर्सन का एक कॉलम है। ठीक है, और भी एक आध होंगे, देखते हैं अभी। ठीक है, तो ये हमारा देख रहे हो यहाँ पीपल का है, क्या है यहाँ ऑर्डर का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉर्ट करेंगे, दोनों टेबल है उसको ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, ए टू जेड असेंडिंग पर टेबल। ठीक है, करते हैं, देखिए क्या होता है, ये देखिए। अब इसने क्या किया, जो ऑर्डर है, ऑर्डर की टेबल है, ओ के बाद के एल एम एन ओ पी, तो उसके बाद पी के जो टेबल है उसको सॉर्ट करें। पहले ऑर्डर को सॉर्ट किया, ऑर्डर को सी जो उसके जो हेडर है, कॉलम के हेडर है वो सॉर्ट किया। अब आगे देखते हैं, लास्ट में पी का भी होगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ऑर्डर के बाद इसने पी, अब पी के बाद पी में पी क्यू आर आता है, तो देखिए पी क्यू आर असेंडिंग ऑर्डर में इसको भी इसने सॉर्ट कर दिया। तो इस तरह से जब हमें अपना जो सिंगल टेबल है ए टू जेड उसको करना होगा, पर मतलब जो डेटा सोर्स है उसको उसके बेसिस पे हमें सॉर्ट करना होगा, तो ए टू जेड असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का यूज़ करेंगे। लेकिन जब हमारे पास टेबल, मल्टीपल टेबल होंगी, सिंगल टेबल के लिए तो ऊपर वाले होंगे, मल्टीपल टेबल होगी तो उसके बेस पे सॉर्टिंग करने के लिए हमें जो नीचे के दो ऑप्शन है, जेड टू या ए टू जेड, ये यूज़ करेंगे। देखिए जेड टू ए किया तो मैंने पीपल पहले आ गया, ऑर्डर बाद में हो गया, और उसी हिसाब से उसके जो कॉलम है वो भी सॉर्ट हो गए। ठीक है, तो ये हमारा सॉर्टिंग था टेबल और मल्टीपल टेबल के बेसिस पे। और अगर हम जाना चाहते हैं अपने वापस जो डेटा सोर्स का जो फॉर्मेट था उसमें जाना चाहते हैं, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डेटा सोर्स ऑर्डर, तो अब ये डेटा सोर्स ऑर्डर में आ गया है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम चाहते हैं, ये हमारे जो हेडर की सॉर्टिंग थी, ये सॉर्टिंग थी कॉलम के हेडर की। अब हम चाहते हैं डेटा जो ये हमारा डेटा है इसको सॉर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये आ रहा है, ये आइकन बना हुआ है यहाँ सीरियल नंबर के बाद या किसी उसके बाद, हम यहाँ क्लिक करेंगे एक बार, तो अभी क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो फिर ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा जब हम क्लिक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हमने क्लिक, तो ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है हमारा। ठीक है, अब इसको हम क्लिक करेंगे, ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। इसी तरह से हम डेट पे भी ये सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। डेट जो है हमारी, इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारी डेट जो है अभी असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, इसको फिर हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगेन हम यहाँ से सॉर्टिंग कर लेते हैं, सही। तो ये था हमारा सॉर्टिंग जो था, और डेटा सोर्स सॉर्टिंग और टेबल का सॉर्टिंग। ठीक है, तो ये सॉर्टिंग थी हमारी। तो गाइज अभी तक हमने जो सॉर्टिंग करी थी, डेटा व्यू में सॉर्टिंग करी थी, अब हम करेंगे टेबल्यू वर्कशीट पे सॉर्टिंग। ठीक है, तो मैंने ये ग्राफ बनाया है, यहाँ पे देखिए ग्राफ की सॉर्टिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जो आइकन है इस पे हम क्लिक करेंगे, ये जो आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए डेटा जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है। दोबारा क्लिक करेंगे तो ये अब असेंडिंग ऑर्डर में जो है सॉर्ट हो गया है। और फिर क्लिक करेंगे तो ये डेटा जो नॉर्मल अपने उसमें आ चुका है। ठीक है, अब इसी को हम, इसको हम जैसे अभी ये वर्टिकल चार्ट है, इसको हम हॉरिजेंटली ले लेते हैं, यहाँ से हम क्लिक करेंगे। ठीक है, या फिर हम कंट्रोल डब्ल्यू भी प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू। ठीक है, तो ये इस तरह से आता है, और इसको भी हम यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ हम प्रेस करेंगे। ठीक है, ये डेटा देखिए शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया, ये दोबारा अपने नॉर्मल उसमें आ गया है। ठीक है, तो आइए अब हम सॉर्टिंग करेंगे यहाँ पे, जो अभी हमारा सॉर्टिंग था चार्ट से करी थी, अब हम करेंगे जो डेटा पिल्स, जो ये चार्ट जो
कैटेगरी वाइज हम डेटा को ले लेते हैं, सब कैटेगरी वाइज, ठीक है, सब कैटेगरी वाइज हमने लिया, ठीक है। देन हम इसको ले लेते हैं कॉलम में, और कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज सेल्स लेते हैं हम रोज में, ठीक है। तो ये हमारी सब कैटेगरी वाइज सेल्स है, ठीक है। इसको हम सॉर्ट करेंगे जैसे सब कैटेगरी वाइज। हम यहाँ आएंगे, यहाँ पे हमारा जो है पिल्स पे ये है सब कैटेगरी पिल पे, यहाँ सॉर्टिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, और ये देखिए ये हमें दिखा रहा है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग। तो हम असेंडिंग ऑर्डर जैसे है हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम कर लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, देन करेंगे अप्लाई, ठीक है। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। आप देखेंगे देखिए जो जो हेडिंग जो होती है, जैसे कि हेडिंग नहीं, सब कैटेगरी जो है हमारी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होगी। अगर असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम करते हैं अप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे ये असेंडिंग ऑर्डर में जो कैटेगरी सब कैटेगरी चाहिए शॉर्ट हो गई है, ठीक है। हाँ, इसी तरीके से हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर जो है, अल्फ़ाबेटिक सेम ही है, असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है। अल्फ़ाबेटिक है तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग सेम ही होगा, ठीक है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में शॉर्ट करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, देखिए अप्लाई, तो ये असेंडिंग ऑर्डर है अल्फ़ाबेटिक, ठीक है। यहाँ पे ये शॉर्ट हो गया है। हाँ, इसी तरीके से हम जैसे हम आते हैं मैनुअल शॉर्टिंग पे, तो हम मैनुअली शॉर्टिंग भी कर सकते हैं इसको अप डाउन, जहाँ पे हम चाहे, मान लो चेयर को हम सबसे फर्स्ट उस पे लाना चाहते हैं, ठीक है। इसको अप कर लेंगे, देखिए चेयर को ऊपर कर लिया, बाकी सब नीचे, तो इसे अप्लाई करेंगे जैसे, तो चेयर हमारा फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम मैनुअल शॉर्टिंग भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ करेंगे ओके। हाँ, इसी तरह से अगर हम शॉर्टिंग करना चाहते हैं कि जो हमारी सेल्स है, सेल्स के बेस पे जो हम शॉर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, मैं भी सेल्स को ले लेता हूँ डेटा लेवल में, जो हमारा जो कितना सेल्स है किस सब कैटेगरी का, वो यहाँ पे शो हो रहा है। और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ शॉर्टिंग, शॉर्टिंग ऑप्शन में हमारा एक ऑप्शन और था यहाँ पे, जैसे कि ये है जो हमारा फील्ड सेट, ठीक है। तो हम फील्ड के बेस पे सॉर्ट करना चाहते हैं, अगर सेल्स है, सेल्स हमें दिख रही है कि सेल्स कितनी है ऊपर, ठीक है। डेटा लेवल मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे मैं चाहता हूँ जो सेल्स है सम, ठीक है, सम जो सेल्स का सम है सब कैटेगरी वाइज है, चेयर की इतनी सेल हुई है, उस बेस पे हम सॉर्ट करना चाहते हैं, तो हम करेंगे यहाँ अप्लाई, ठीक है, प्रेस करेंगे ओके। तो आप देखेंगे जो शॉर्टिंग हो गई है हमारे सेल्स के बेसिस पे, आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए जो ज़्यादा सेल्स है वो उधर है, उसके बाद कम सेल्स इसी तरह डाउन होता गया है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम शॉर्टिंग कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो शॉर्टिंग है हमारा पिल्स से शॉर्टिंग हो रखी है, तो यहाँ पे ये जो देखेंगे शॉर्टिंग का ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, आइकन बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे हम इसको मान लो क्लियर कर देंगे, तो अभी जैसे हम यहाँ कर देते हैं क्लियर शॉर्टिंग, तो आप देखेंगे जो पिल के ऊपर जो लाइन सी आ रही थी थ्री यहाँ कॉर्नर पे, वो लाइन चली गई है, ठीक है। तो ये था शॉर्टिंग टैब्लो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।